पिछले कई दशकों से महिलाओं पर अत्याचार होता आ रहा है, तब तो आपकी जुबान नहीं खुली। कभी दहेज के लिए, कभी घरेलू हिंसा में, कभी जलाकर, कभी सास बहू के झगड़े में उसकी जान ले ली, तब तो आपका मुंह नहीं खुला। लेकिन एक महिला ने या चंद घटनाएं ऐसी क्या निकलकर सामने आई कि पूरी की पूरी मर्द जात खौफ में आ गई, डरने लगी। उस दिन आपकी जुबान कहां? नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। और ऐसी ही बकवास बातें सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ चल रही है। लोग इसी तरह के तर्क दे रहे हैं कि उस दिन आपकी जुबान क्यों नहीं खुली। सबसे पहले तो ये एक स्क्रीनशॉट देखिए, आपने फेसबुक पर पोस्ट किया। पहले ऊपर की एक लाइन में राजा रघुवंशी की जान जाने को लेकर दुख जताया गया और उसके बाद नीचे लिखा गया कि सैकड़ों साल से जो आप सब लोग यही कर रहे थे महिलाओं के साथ, तब क्यों नहीं आवाज हुई, तब क्यों नहीं कुछ बोले। तो आज इतनी बेचैनी की। नेहा सिंह राठौर ने भी कुछ ऐसा ही कहा, लेकिन उन पर बाद में बात करेंगे। मतलब ये तो वही बात हुई कि मेरे दादाजी ने सोनू के दादाजी के किसी जमाने में थप्पड़ मार दिया, और जैसे ही ये बात अब सोनू को पता लगी 2025 में, तो सोनू अब जिसको देख रहा है उसके पोते के थप्पड़ मार रहा है कि मेरे दादाजी भी तो पिटे थे, तुम उस दिन क्यों चुप थे, तुम उस दिन क्यों नहीं कुछ बोले। या फिर इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो अंग्रेज भारत पर उन्होंने राज किया, देश गुलाम रहा, अंग्रेजों ने अत्याचार किया, जिस तरह से चाहा उन्होंने वैसा अत्याचार किया। तो अब जो भी विदेशी नजर आए उसको सीधा पीटना शुरू कर दो, उस पर अत्याचार करना। जो भी इंग्लैंड का नागरिक मिले उसकी जान ले लो, और जब कोर्ट में जाकर आप खड़े हो और आपसे पूछा जाए कि ये क्यों किया, तो फिर वहीं ये तर्क देना कि इनके भी तो बाप दादाओं ने हमारे बाप दादाओं पर आकर अत्याचार किया था, हमारी मां पर, बहनों पर, दादियों पर अत्याचार किया था, तो अब कौन सा गलत कर रहे हैं। और ऐसे ही लोगों से इंस्पायर्ड होकर वो लोग सामने आए जो आपने तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो देखी होंगी कि जो विदेशी महिलाएं, जो विदेशी पर्यटक यहां घूमने आते हैं उनके साथ बदतमीजियां करते हैं। कोई लाल किले पर बदतमीजी करते हुए नजर आता है, कोई इंडिया गेट पर उनके साथ छेड़छाड़ करते हुए वीडियो बनाता है, कोई गाना गाते हुए नजर आता है कि यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा। और जब उनसे भी ये पूछा जाए तो वही छपरी लोग ये कहें कि इनके भी तो बाप दादा हमारी बाप बहनों के साथ अत्याचार करते थे, तो इसलिए हम तो बदला ले रहे हैं। तो फिर ऐसे लोगों के लिए ऐसे छपरी दोषी नहीं, आदर्श पुरुष होने चाहिए। और कुछ शायद ये लोग वैसा ही एजेंडा सेट करना चाहते। तो अब ऐसे लोगों को जिनको आदर्श मानना है वो माने, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। नेहा सिंह राठौर, इन्होंने भी एक लंबी चौड़ी वीडियो बनाई इस पर, और इन्होंने कहा कि सोनम रघुवंशी ने जो किया वो गलत था, लेकिन उसके साथ गलत करने वाले भी तो 4 मर्द थे, उसको तो कोई कुछ नहीं कहता। सिर्फ सोनम को ही क्यों बार बार हाईलाइट किया जा रहा है, उसी पर क्यों पूरा मर्द जात परेशान घूम रही है। इतने पैनिक होने की जरूरत क्या है। अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती अपनी पसंद के लड़के से करवाने वाले अंकल जी लोग बड़े चिंतित हैं। दहेज के लिए बेटे को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसकी प्रेमिका छुड़वाने वाली माताजी लोगों में डर का माहौल है। कई सालों तक प्रेमिका से रिलेशन में रहने के बाद जाति और गोत्र के नाम पर निकल भागने वाले पुरुष भयभीत हैं, और बेरोजगार प्रेमी को पापा नहीं मानेंगे का बहाना देकर सरकारी बाबुओं से शादी ब्याह करने वाली महिलाओं में बेचैनी बढ़ती जा रही है। बीते दिनों जिन जघन्य तरीकों से कुछ पुरुषों की हत्याएं हुई हैं, उसके बाद से नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि सभी महिलाएं संभावित साजिशकर्ता और पतियों की हत्यारिन हैं, और सभी पुरुष खतरे में हैं। एक घटिया किस्म का नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सभी पतियों को अपनी पत्नियों से सावधान रहने की जरूरत है, और आपकी पत्नी किसी भी दिन आपकी हत्या करवा सकती है।
ये बेहद गंभीर बात पूरे सोशल मीडिया पर मजाक के रूप में फैलाई जा रही है, जिसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हर तरफ तिरिया चरित्र के नारे लगाए जा रहे हैं और अब जल्दी ही महिलाओं को पुरुषों का जानी दुश्मन घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि इन हत्याओं में महिलाओं के साथ उनके पुरुष साथियों ने भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया है, लेकिन इस बात पर किसी को बात नहीं करनी, क्योंकि उसमें मनोरंजन में कमी आ जाएगी, मजाक किरकिरा हो जाएगा, मीम। यानी कि इनको यह भी नहीं समझ में आता कि अपराध और जघन्य अपराध में क्या अंतर होता है। वो 4 लोग कौन थे? राजा रघुवंशी क्या उसके भाई थे? क्या उसके कोई रिश्तेदार थे? उन 4 लोगों ने अपराध किया है और इन 4 लोगों ने एक व्यक्ति की जान ली है, और जबकि सोनम रघुवंशी ने व्यक्ति की तो जान ली है, साथ ही साथ भरोसे की जान ली, प्यार की जान ली है, भरोसे की ली है, भारत की संस्कार की जान ली है, सभ्यता और संस्कृति की जान ली। और अगर ये सारी जान लेना आपको इनके बराबर लगता है तो सोनम को फिर इन 4 लोगों की आड़ में छिपाकर घूमते रहे और अपने आप को नारीवादी होने का, फेमिनिस्ट होने का झंडा लेकर साथ में घूमते रहे। अगर यही फेमिनिस्ट होने की एक परिभाषा है तो आप लेकर घूमिए झंडा। यह सवाल यह नहीं है कि किसने किसकी जान ली, वो सोनम ने ली है किसी और ने। हर रोज न जाने कितनी ऐसी आपराधिक घटनाएं होती होंगी, लेकिन सनसनी तब मचती है जब कोई सगा संबंधी किसी की जान लेता है। जब बाप बेटे की जान ले ले, जब बेटा बाप की जान ले ले, तब होता है जघन्य अपराध, तब होता है इस देश के संस्कार और रिश्तों का खून, तब ली जाती है उनकी। और यही काम सोनम ने किया है। अब इसको आप फेमिनिस्ट का झंडा लेकर बचाना चाहें, उस झंडे में लपेटकर सुरक्षित करना चाहें तो आप करिए, खुशी से करिए, ये आप समझ। लेकिन सवाल सिर्फ यही नहीं रुकेगा। सवाल बिगड़ता हुआ सामाजिक ढांचा आपसे करेगा। सवाल वो रिश्ते करेंगे जिनकी जान ली गई है। और जो युवा इस तरह की घटनाओं को देखने के बाद शादी से दूर हो रहा है, यहां बात मैं किसी एक तरफ की नहीं कर रहा, दोनों तरफ की बात है। लेकिन उसी के साथ कुछ और जरा तस्वीरें देखिए तो ये जो दिमाग की बत्ती है वो खुलेगी। ये स्क्रीन पर जो आपकी तस्वीरें हैं ये सब ऐसी ही घटनाओं से भरी पड़ी। एक महिला ने अपने पति की जान सिर्फ इसलिए ली क्योंकि उसका पति सरकारी नौकरी करता था और उसको सरकारी नौकरी चाहिए थी, तो उसका रास्ता था पति की जान लेना। आगरा वाले मानव शर्मा ने अपनी जान क्यों दी ये आपको पता है। अतुल सुभाष ने क्यों दी आपको पता है। और मुस्कान ने अपने पति की जान क्यों ली ये भी आपको पता है। अब उसके बाद भी अगर इन सारी महिलाओं को आप फेमिनिज्म के झंडे के बीच में लाकर खड़ा करना चाहते हैं, उससे सुरक्षा देना चाहते हैं, तो आप एक और घटना का जिक्र। हरियाणा के अंबाला में एक महिला यानी कि बलजीत सिंह कौर अपने पति की जान लेती है। मामला अदालत की चौखट तक पहुंचता है, अदालत उसे दोषी पाती है और उसके बाद जैसे ही यह बात पता लगती है तो पति की जो पेंशन बलजीत कौर को मिल रही थी, हरियाणा सरकार वो पेंशन रोक देती। उसके बाद सरकार के इसी फैसले को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट पहुंच जाती है बलजीत कौर, और अदालत फिर इस बात पर कहती है कि भले से ही पत्नी ने अपने पति की जान ली हो, उसके बाद भी अपने पति की पेंशन पर पहली हकदार पत्नी, ये हमारा कानून है। अब कैसे इंसाफ मिलेगा ये आप सोचिए। इसके बाद भी अगर कुछ लोगों को यह लगता है कि ये चंद घटनाएं हैं तो उसके लिए एक आंकड़ा सुनिए। 2023-24 का आंकड़ा भी नहीं आया, लेकिन 2021 और 22 का आंकड़ा सुनिएगा, चौंकेंगे आप। 2021 में 1,64,033 मर्द घरेलू प्रताड़ना की वजह से जान देते। 2022 में 1,22,424 लोग पत्नी की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर अपनी जान देते। और उसके बाद भी अगर ये चंद नंबर है तो फिर आपको सोचने की जरूरत है। और ऐसी ही घटनाओं को देखकर युवा शादी करने से पीछे हट गए। मेरा तो खुद का एक दोस्त जो शादी करने के बारे में सोच रहा था,
सोनम बाली और राजा रघुवंशी की घटना को सुनकर कह रहा है कि शादी नहीं करूंगा। उसको 3 दिन से मैं समझा रहा हूं कि मेरी भी हुई है, हर महिला एक जैसी नहीं होती, लेकिन फिर भी यह समझाना बड़ा मुश्किल है। हर किसी को आप कैसे समझाएंगे? हर महिला एक जैसी नहीं होती, यह बात सच है, लेकिन जो ऐसी महिलाएं होती हैं उनके बारे में सोचना समझना बड़ा जरूरी है। और ऐसी घटनाओं को लेकर आप क्या सोचते समझते हैं, कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।